Very good morning, dear students. Welcome to e-learning classes of accountancy. Today is your lecture number 47 turn, and in this lecture I am going to explain you last topic of this chapter, dissolution of partnership firm. In this lecture, question number 32, 36 and 40 is covering, and after this your chapter will be completed. Part A volume 1 will be completed, and then you have to bring part B. I am starting part B from the next lecture. Part B chapter 1 number 1 will be started. If you have part B, well and good. नहीं है तो उसको परचेज कर लीजिए बेटा. So because from the next lecture part B is starting. See बेटा, question number 32(9). Question number 32. Give general entries in each of the following alternative cases on the dissolution of a firm. Number 1, realization expenses paid by X on behalf of the firm. See बेटा, ये जनरल एंट्रीज लिखनी है आपको. इसमें आपको रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय एक्स ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म. एक्स ने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड करा है ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म. बेटा जैसे आपको करते थे, तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड करा है एक्स ने, तो एक्स इज़ द गिवर, तो एक्स तुम्हारा गिवर है. इट मीन्स रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड हुआ है, तो इट विल बी ऑन द डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट. रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में होगा, तो जनरल एंट्री ऑफ फर्स्ट वन विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट. बिकॉज अमाउंट इज़ नॉट गिवन, तो सिर्फ हमने जनरल एंट्री पास कर दी. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट. रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय एक्स ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म. रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड हो रही है, इसलिए डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट आएगी. इस रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट. नाउ सी नंबर 2, realization expenses paid by the firm rupees 1000. However, the expenses were to be borne by partner X, for which he has to be given a commission of 5% on net cash released on dissolution. Cash released from asset was rupees 2 lakh and cash paid for liabilities was rupees 4000. See in this point beta, realization expenses paid by the firm rupees 1000. From 1000 के realization expenses paid कर रही है. However, the expenses were to be borne by the partner X, for which he was to be given commission of 5%. और ये expenses कौन बॉन्ड कर रहा है? एक्स पार्टनर बॉन्ड कर रहा है, जिसको उससे कमीशन मिल रहा है फॉर द 5% और नेट कैश रिलीज ऑन डिसोल्यूशन. कैश रिलीज फ्रॉम एसेट्स वॉज रुपीज़ 2 लाख एंड कैश पेड फॉर लाइबिलिटीज़ वॉज रुपीज़ 40,000. जो कैश रिलीज हो रहा है वो 2 लाख मिल रहा है, तो 2 लाख का उसको 5% कमीशन मिल जाएगा, और जो लाइबिलिटीज़ पेड हो रही है 40,000. तो इसमें बेटा 3 एंट्रीज पास होंगी. नंबर 1, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय द फर्म रुपीज़ 1000. सी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को फर्म ने पेड करा है, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1000. ठीक है. देन उसके बाद एसेट्स रिलीज हो गई आपकी. एसेट रिलीज हो गई आपकी 2 लाख की. इट विल बी ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट. तो एसेट्स डेबिट बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड. बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 2 लाख एसेट रियलाइज. देन थर्ड में आपको क्या बोला है? लाइबिलिटीज़ पेड ऑफ कर रही है 40,000 की. लाइबिलिटीज़ 40,000 की पेड ऑफ कर रही है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 40,000 लाइबिलिटीज़ को हमने क्या कर दिया? पेड ऑफ कर दिया. ठीक है. एंड देन उसको जो है कमीशन मिला था 5% का ऑन द अमाउंट रिलीज. देखो यहाँ बोला हुआ है तुम्हें कि ही वॉज गिवन अ कमीशन ऑफ 5% ऑन द अमाउंट रिलीज. 5% का कमीशन, तो उसको कैश रिलीज हुआ है 2 लाख का 5% कमीशन मिल जाएगा, और 2 लाख कैश रिलीज हुआ है, और लाइबिलिटीज़ कितनी पेड हुई है? 40,000. तो 2 लाख में से 40,000 को माइनस कर दोगे, तो नेट कैश रिलीज कितना हो गया? 1,60,000. 1,60,000 का 5% जो है दैट विल बी कमीशन गिवन टू एक्स. दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट 8,000. दिस इज 5% कमीशन पेबल टू एक्स ऑन रुपीज़ 1,60,000 ऑन रुपीज़ 2 लाख लेस 40,000. 2 लाख में से आपने लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दिया, तो 1,60,000 की जो अमाउंट है, इस पर आपने जो है 5% का उसको कमीशन चार्ज कर दिया. इज इट क्लियर बेटा? तो इट मीन्स 2 में आपके 3 सेकेंड वाले पॉइंट में 3 एंट्रीज पास हुई. नंबर 1, जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड करा है फर्म ने. देन सेकेंड इज जब एसेट रिलीज हुई है. थर्ड इज लाइबिलिटी पेड ऑफ, एंड देन फोर्थ इज द जो कमीशन पेड ऑफ करा है टू द पार्टनर. नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट बेटा. थर्ड पॉइंट, जनरल रिजर्व अपियरिंग इन द बैलेंस शीट वॉज रुपीज़ 20,000. जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में 20,000 है. जनरल रिजर्व हमेशा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आता है ऑन द क्रेडिट साइड, तो एंट्री विल बी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में शो नहीं करते हैं, तो इट विल बी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 20,000. ठीक है.
Now see next one beta. Sundry creditors amounted to rupees 15,000. They were paid at a discount of 2%. Sundry creditors 15,000 इस पर डिस्काउंट पे पेड हुए हैं, तो 15,000 का 2% डिस्काउंट इज 300, तो it will be paid at 14,700. Realization account debit to bank account 14,700, 14,700. It is on the debit side of realization account, इसलिए account debit हो गया और amount क्या हो गई, credit हो गई, liabilities paid off हुई है. ठीक है बेटा. जनरल एंट्री जनरली पूछी जाती है क्वेश्चंस में. यू मस्ट नो क्या हाउ टू डू राइट द जनरल एंट्रीज. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 36. Gaurav, Saurabh and Vaibhav were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 2:2:1. They decided to dissolve the firm on 31st March 2018 after transferring sundry assets other than cash in hand and cash at bank and third-party liabilities to realization account. The assets were released and liabilities were paid off as follows. Number 1. A machinery with a book value of rupees 6 lakh was taken over by Gaurav at 50% and a stock worth rupees 5,000 was taken over by creditors of 9,000 in full settlement of his claim. सी बेटा मशीनरी की बुक वैल्यू थी 6 लाख, उसको गौरव ने टेक ओवर कर लिया 50% पे. इट मीन्स गौरव है टेकन ओवर एट 50%, मीन्स 3 लाख की अमाउंट पर टेक ओवर कर दिया गौरव ने. Then stock worth rupees 5,000 was taken over by the creditors of 9,000 in full settlement. जो creditors 9,000 के थे उनको stock दे दिया 5,000 का. It means ये outside the firm treatment हो गया, तो no entries will be passed in the book. Now see next, land and building book value. See the entry of first point. First point की entry देखिए बेटा. See Gaurav, Saurabh and Vaibhav, 3 partners थे. Old profit sharing ratio is 2:2:1. Firm was dissolved. Number 1, Gaurav capital account debit to realization account 3 lakh. Machinery taken over by Gaurav at 50% book value. ठीक है, मशीनरी गौरव ने टेक ओवर कर ली 50% ऑफ द बुक वैल्यू. और जो सेकेंड है इसका, ये क्रेडिटर्स का, इसकी एंट्री नहीं होगी बिकॉज ये आपका सेटलमेंट हो गया है. नंबर 2, लैंड एंड बिल्डिंग बुक वैल्यू 3 लाख was sold for rupees 4 lakh through a broker who charged rupees 2% कमीशन. लैंड एंड बिल्डिंग जिसकी बुक वैल्यू कितनी थी, 3 लाख थी, उसको 4 लाख पे सोल्ड आउट करा, जिसमें आपका ब्रोकर ने कमीशन लिया 2% का. इज इट क्लियर बेटा? सी द नेक्स्ट एंट्री. सेकेंड एंट्री देखिए बेटा. बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 3,92,000. लैंड एंड बिल्डिंग सोल्ड एट 2% ब्रोकरेज कमीशन. ये क्या है बेटा, लैंड एंड बिल्डिंग जो आपने 3 लाख की कॉस्ट का 4 लाख में सेल आउट करा है, 2% उसका ब्रोकरेज कमीशन चला गया, तो 4 लाख का 2% ब्रोकरेज कितना हो गया आपका, 8,000 हो गया. तो 4 लाख में से 8,000 माइनस हो जाएगा, तो 3,92,000 में आपकी लैंड एंड बिल्डिंग रिलीज हुई है. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 3,92,000. लैंड एंड बिल्डिंग सोल्ड एट 2% ब्रोकरेज कमीशन. ठीक है. नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट. द रिमेनिंग क्रेडिटर्स वर पेड रुपीज 76,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम एंड रिमेनिंग एसेट्स वर टेकन ओवर बाय वैभव फॉर 17,000. रिमेनिंग क्रेडिटर्स को कितना पे ऑफ कर दिया, देखो बेटा 9,000 के क्रेडिटर्स को 5,000 की एसेट पेड कर दी थी, रिमेनिंग क्रेडिटर्स को फुल सेटलमेंट में पेड कर दिया. इट मीन 76,000 की पूरी अमाउंट पेड कर दी एंड रिमेनिंग एसेट्स वर टेकन ओवर बाय वैभव फॉर 17,000. और रिमेनिंग एसेट्स को वैभव ने ले ली. बेटा यहाँ पर भी 2 एंट्रीज पास होंगी, A and B. One is for creditors payment and other one is for asset realized. See, realization account debit to bank account, remaining creditors paid in full, that is 76,000. And B is Vaibhav's capital account debit to realization account. This is Vaibhav took over remaining asset at the rate 17,000. ठीक है. Now see the last point बेटा. बैंक लोन ऑफ रुपीज़ 3 लाख वॉज पेड अलॉन्ग विद इंटरेस्ट ऑफ 21,000. बैंक लोन पेड हुआ है 3 लाख का, इंटरेस्ट पेड हुआ है उस पर 21,000. इट मीन्स बैंक लोन की अमाउंट टोटल कितनी हो गई, 3,21,000 हो गई. सी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 3,21,000 बैंक लोन अलॉन्ग विद इंटरेस्ट पेड. इज इट क्लियर बेटा? सी द वर्किंग नोट. मशीनरी जो फर्स्ट पॉइंट का वर्किंग नोट था, मशीनरी की कॉस्ट प्राइस 6 लाख थी, टेकन ओवर बाय गौरव एट 50% कॉस्ट, तो 3 लाख पे टेकन ओवर करा. क्रेडिटर्स ऑफ 9,000 टेकन ओवर स्टॉक रुपीज़ 5,000 इन फुल सेटलमेंट, सो नो एंट्री विल बी पास्ड. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 40. Angad, Raman and Harshit were partners in a firm. They decided to dissolve their firm, pass necessary general entries for the following after various assets other than cash and bank, and the third party liabilities have been transferred to realization account.
सी नंबर वन, देयर वॉज इन स्टॉक ऑफ रुपीज़ 9,000 90,000. देखो अंगद रमन एंड हर्षित और 3 पार्टनर्स फॉर्म डिजॉल्व हो रही है, तो आफ्टर जनरल एंट्रीज पास करनी है आपको अदर देन कैश एंड बैंक की फॉर एसेट रियलाइज एंड लाइबिलिटीज पेड ऑफ. सी द फर्स्ट पॉइंट, देयर वॉज अ स्टॉक ऑफ रुपीज़ 90,000. Raman took over 50% of the stock at 10% discount and remaining stock was sold at 40% profit on book value. सी बेटा, देयर वॉज अ स्टॉक 90,000 का स्टॉक था, इसका 50% रमन ने टेक ओवर कर दिया 10% डिस्काउंट, और जो रिमेनिंग स्टॉक है 50% जो रिमेनिंग स्टॉक बचा, इट इज़ सोल्ड एट 40% प्रॉफिट ऑन बुक वैल्यू. इट मीन्स जो रमन ने सोल्ड ऑफ करा है वो दैट इज़ सी Raman took over 50% stock of rupees 90,000 at 10%. It means 50% स्टॉक की वैल्यू कितनी आ गई 45,000. इसमें से 10% डिस्काउंट माइनस कर दिया तो 40,500 ने रमन ने स्टॉक टेक ओवर करा. देन रिमेनिंग स्टॉक सोल्ड एट 40% बुक वैल्यू. इट मीन्स रिमेनिंग स्टॉक इज 45,000. 50% इसका निकाल लिया 90,000 का, उसको सोल्ड ऑफ कर लिया. देन 50% ये आ गया 45,000. 40% प्रॉफिट पे, तो 45,000 का 40% इज 18,000. इट इज़ 63,000. ठीक है, रिमेनिंग स्टॉक 63,000 पे बैंक के थ्रू रिलीज हुए हैं, इसको रमन ने टेक ओवर किया है. सीधा एंट्री बेटा, सी एंट्री, रमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 40,500 40,500. ये आपकी एसेट टेकन ओवर बाय रमन एट स्टॉक जो टेकन ओवर बाय रमन एट 10% डिस्काउंट. 50% ऑफ स्टॉक टेकन ओवर बाय रमन एट 10% डिस्काउंट. नाउ सीधा इसका सेकेंड एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, दैट इज रिमेनिंग स्टॉक सोल्ड एट 40%. Instead of writing in one combined entry, write 2 A and B so that the examiner will understand कि आप क्या बताना चाह रहे हैं. सी बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 63,000 रिमेनिंग स्टॉक जो है सोल्ड हो गया एट 40% प्रॉफिट पे ऑन बुक वैल्यू. ठीक है, नाउ सी द सेकेंड पॉइंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वॉज शोइंग अ डेबिट बैलेंस ऑफ 15,000 विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 15,000 का डेबिट बैलेंस है. डेबिट बैलेंस इज लॉस. डेबिट बैलेंस क्या है, लॉस है तुम्हारा. तो लॉस हमेशा डेबिट होता है टू पार्टनर्स कैपिटल. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लॉस हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है. और वो इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो एज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डेबिट हो जाएगा ये. तो टू बेटा इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज़ 1:1:1. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इसका 1:1:1 है, तो उसमें हमने डेबिट कर दिया. अंगद में 5,000 को 15,000 को डिवाइड कर दिया आपने. 1,000 1,000 1,000 तीनों पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा. अंगद कैपिटल अकाउंट डेबिट, रमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, हर्षित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो. Now see beta, fourth point, realization expenses amounted to rupees 5,000 paid by Harshit. Realization expenses को हर्षित ने paid off करा है. See the third point बेटा, bank account debit to realization account 2,000. This is see firstly third point देखिए, a machinery which was not recorded in the books was sold for rupees 2,000. Machinery this is unrecorded asset जिसको आपने 2,000 में sold off करा है. See the third entry, bank account debit to realization account 2,000 machinery sold off, that is unrecorded asset in the books. Now see the fourth point beta, Angad was paid only 5,000 for his loan to the firm which amounted to rupees 5,500. अंगद का लोन था 5,500 जिसमें से उसको हमने कितना पेड ऑफ कर दिया, 5,000 पेड ऑफ कर दिया. सी फोर्थ एंट्री, अंगद्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5,500 टू बैंक अकाउंट 5,000, और जो रिमेनिंग 500 बचा क्योंकि दैट विल बी पेड थ्रू रियलाइजेशन अकाउंट, दैट इज़ 500. अंगद कैप लोन अकाउंट डेबिट 5,500 टू बैंक अकाउंट 5,000, और जो रिमेनिंग बचा दैट विल बी शोन इन रियलाइजेशन अकाउंट, दैट इज़ 500. तो लोन ऑफ अंगद पेड इन फुल सेटलमेंट. नाउ सी द लास्ट पॉइंट, there were 100 shares of 10 each in DCM Limited acquired at a cost of rupees 1,200 which has been written off completely from the books. 1,200 के शेयर्स 1,000 के शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच परचेज कर रहे थे, जिसका कॉस्ट प्राइस क्या थी 1,200 थी, बट इट इज़ कम्प्लीटली रिटन ऑफ इन द बुक. दीज शेयर्स आर वैल्यूड एट रुपीज़ 9 ईच एंड डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. 9 ईच पे इसको आपने लिया और पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज़ 1:1:1. तो अंगद ने जो आपका उसका परचेज़ करा तो दैट 900 शेयर्स परचेज़ करे 9 ईच, यानी 900 के शेयर्स हो गए, पार्टनर्स में डिवाइड हो गए इक्वल रेशियो में, दैट इज़ 1:1:1 300 300 एंड 300. सी
रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, ये तो आपका पेमेंट हो गया, हर्षित ने जो पेड करा. ये दिस वन इज़ योर 5th पॉइंट. Realization expenses amounted to rupees 5,000 paid by Harshit. वाला point है बेटा. Realization expenses accounted to rupees 5,000 paid by Harshit. This one is the 5th point. तो 5th point की entry आगे बेटा. Realization account debit to Harshit capital account 5,000 realization expenses paid by Harshit. Then आपने जो 9,000 distribute करा था 900 तीनों partners में in the profit sharing ratio, that is Angat capital account debit 300, Raman's capital account debit 300, Harshit capital account debit 300 to realization account 900. 100 shares at the rate of 9 each of DSCM Limited divided in profit sharing ratio among partners. ठीक है बेटा. नाउ सी, इसका वर्किंग नोट्स था ये. रमन टुक ओवर स्टॉक मैंने आपको बता दिया था. देन 100 शेयर्स एट द रेट ऑफ 9 ईच टेकन ओवर बाय पार्टनर, यानी 100 इंटू 9, 900 के शेयर्स परचेज कर रहे हैं पार्टनर्स ने. 3 एट द रेट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इट इज़ इक्वल, यानी 300 विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड. वॉट एवर इज द प्रॉब्लम, फाइंड इट आउट एंड आस्क इन द जूम क्लासेस. थैंक यू बेटा. हैव अ नाइस डे. चैप्टर हैज़ बीन completed. Bring part B book in the next lecture. Thank you beta. Have a nice day.